छोड़ेंगे नहीं तो तब छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो बाकी सबको बुला दो और आगे बढ़ो। तो पिछले क्लास में हमने क्या किया था, 4 प्रश्न किए थे और अब 5वें की बारी है ना। जाति प्रथा और श्रम विभाजन यही कर रहे थे। इसी पहले चैप्टर की बात चल रहा था जिसमें हमने 14 प्रश्नों में से टोटल 4 प्रश्न किए हैं, बाकी 10 बचे हुए हैं। आज 5 से शुरू करते हैं। ये 5वां क्या है प्रश्न, इसको देखते हैं। लिख रहा है कि जाति प्रथा में बेरोजगारी हालांकि आज भी है, क्या बेरोजगारी बन रहा है, उसी को दर्शाना है। एक प्रमुख प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। ये हमारा 5वां प्रश्न क्या है, जाति प्रथा में बेरोजगारी एक प्रमुख प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है ना। जो आज 21वीं सदी में भी यही कारण बनी हुई है, लेकिन कारण बदल गया है, लेकिन समस्या वही की वही है। बेरोजगारी है, प्रमुख प्रत्यक्ष कारण है, कारण बदल गया है, हालांकि लगभग कारण तो बदला ही है, लेकिन प्रमुख प्रत्यक्ष चीजें नहीं बदल। बेरोजगारी जो है वो कैसे बदलेगी, कारण भी है ना कि कारण तो बदल गया, लेकिन जनसंख्याएं बढ़ जा रही है, वृद्धि हो रही है, और जनसंख्याएं वृद्धि हो रही है तो संसाधन कम है, और संसाधन कम है तो समस्या क्या बनेगी, बेरोजगारी की। क्या हम कल वही समझा पा रहे हैं। तो लिखिए, उत्तर लिखिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने लेख जाति प्रथा और श्रम विभाजन में आज के उद्योगों
आज के उद्योगों गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या, गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या निर्धारित कार्यों में अरुचि और व्यवस्था को माना है। अरुचि और व्यवस्था को माना है। जैसे जाति के आधार पर कार्य, जैसे जाति के आधार पर कार्य। अब आपको लग रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन तो ऐसे है, उत्तर बस थोड़ा सा लिखा है। अरे ऐसा नहीं है, लगभग सारे उत्तर क्योंकि इसी चैप्टर से श्रम विभाजन और जाति प्रथा, तो इससे ही प्रश्न आएंगे। तो इनसे जुड़ी ही बातें ही आपको सामने आएगी, जो कि मैं आपकी भूमिका यानी हेडलाइन लिखवा दे रहा हूँ और बाकी की चीजें नीचे लिखवाई हुई है, वो आपको आगे जोड़ देनी है। समझ में आई हमारी बात कालू बाबू? नाना घोर का क्या कहना, वो बेचारा ऐसे ही भूख से परेशान रहता है, कहीं हम न करिया हो जाए, है ना। हाँ चलिए, एक प्रश्न तो समाप्त हुआ, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लेखक आज के उद्योगों में, प्रश्न संख्या, लेखक आज के उद्योगों मत लिख देना, उद्योगों होता है। हाँ, इसमें ये होता है उद्योगों। हाँ। गरीबी और उत्पीड़न से भी, गरीबी और बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं, है ना। एक तो गरीबी उत्पीड़न की समस्या मानता है हमारे लेखक यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या अन्य और लेखकों की बात करें उस दौर में जो भी थे, उन सभी जो लिख रहे थे उनकी बात करें, उससे भी बड़ा समस्या क्या था, है ना। गरीबी से, उससे दबे कुचले लोग जो जा रहे थे, उसके बड़ी भी समस्या क्या थी भाई। एक को बड़ी समस्या क्या कुछ रहा होगा ना, रहा, बिल्कुल रहा है, इससे भी बड़ी समस्या। इस पे लिखवाना पड़ेगा, यानी उत्तर हम बोल रहे हैं, इसे नोट करिए आप, हम धीरे धीरे बोलेंगे। बीच बीच में अगर कोई शब्द हार्ड है तो हम बताएंगे, उसको समझाएंगे, आसानी से आपको समझ में आएंगे क्योंकि हिंदी में है।
है ना। इंग्लिश वाले के अभी स्टार्ट ही नहीं किए हैं, वो करेंगे समय आने पर भी सीबीएसई का शुरुआत करेंगे। फिलहाल अभी मूल समस्या बिहार बोर्ड बच्चे को है और वो धीरे धीरे और कमजोर ही होते जा रहे हैं, तो इस पे ध्यान दिया जाए। लिखिए, क्योंकि एक अच्छा उत्तर लिखने और बनाने का बहुत ही मुश्किल प्रयास होता है बिहार बोर्ड वाले बच्चों को, वो पता नहीं, क्योंकि मैंने झेला है, खुद फेस किया है ना। 10th क्लास में हिंदी में नहीं, कई हिंदी से में भी लिखने में बड़ी दिक्कतें आई थी। फिर बाकी उसके बाद तो इंग्लिश ही चला, तो इंग्लिश लिखना आसान होता है, लेकिन हिंदी में लिखना सोचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। 11th में इंग्लिश, 12th में इंग्लिश, ग्रेजुएशन में इंग्लिश, उसके बाद कॉम्पिटिशन से इंग्लिश, दिमाग खराब हो जाती है पूरी, है ना। उसके बाद पता चलिए कि आप सब्जेक्ट जब बदलिए तो और भी मुश्किल हो जाता है। लिखिए, भीमराव अम्बेडकर द्वारा रचित जाति प्रथा और श्रम विभाजन के अनुसार बड़ी समस्या निर्धारित कार्यों में अरुचि को माना है। मतलब वो जो आपको करने का मन नहीं है, उसको जबरदस्ती या किसी मजबूरी के तहत उसको कर दिया गया है। जैसे कि कलुआ बाबू के मन है कि वो कोनो बिजनेस करे, बाबू जी करे ना, बाबू बेटा इन्हें खड़ा हो, पहले पीछे घूम, फिर बाबूजी पैर उठाए, 1 लाख चल सरकारी नौकरी का तैयारी कर, है ना, हमारा सम्मान बढ़ाओ, चाहे बेटा बिजनेस में कितना पैसा कमा ले, कोई मतलब नहीं है ना। तो बस वही बात, अपने मन का ना करो, ना हो पाए तो, यानी इसकी व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक ढांचे, है ना, पुराने तरीके चलते आ रहे हैं, वो सारी चीजें, वो सारी बातें, अब आप लोग के तो एक अलग ही टेंशन रहता है ना। हमारी जनरेशन का एक अलग ही टेंशन है, हमारे गर्लफ्रेंड वाली, है ना, विस्कन्या वाली, अरे सब झेलता है बाबू, है ना। आगे पैराग्राफ बदल लीजिए और लिखिए, इसके पिछले या इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि जाति प्रथा व्यक्ति को उसकी योग्यता, रुचि, आधार, यानी कि उसकी योग्यता, उसका आधार पर नहीं, बल्कि उसके जन्म के आधार पर, यानी या उसके माता पिता के सामाजिक स्तर के आधार पर, उसके जन्म के आधार पर या उसके माता पिता के सामाजिक स्तर के आधार पर पेशा चुनने की, यानी काम करने की जो कला है ना, तो पेशा चुनने की या चुनने के लिए मजबूर करती है ना, विवश कर देती है, जबरदस्ती करती है, परिस्थितियां ऐसी बन जाती है ना कि वो आपको करना ही पड़ेगा। जैसे कि कम उम्र में क्यों लड़के निकल जाते हैं कमाने, जिम्मेदारी, ये जिम्मेदारी ही है कि एक गरीब लड़का को या लड़का को एक समय के पश्चात अपने कंधों पर अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए मजबूर, वो उसकी इच्छाओं को गला घोट के वो उस कार्य करने को विवश हो जाता है।
और समाज कहता है ये कार्य, और समाज तो एक ही है। राक्षस से भी बड़ा राक्षस, सबसे बड़ा राक्षस समाज ही है। किसी एक को या किसी एक को मान करके आप याद करिएगा, वहां उसी को कोट कीजिएगा, है ना। वह मानसिक रूप से जुड़ नहीं पाता, मानसिक रूप से जुड़ नहीं पाता, जिसमें उसकी कार्यकुशलता कम हो जाती है। उदाहरण स्वरूप अनिच्छा से होने वाले कार्य, बोले थे ना कि बिना मन के इच्छा, वो वाला उदाहरण यहाँ जोड़ देना है। ठीक है, लिखे तो अनिच्छा के रूप, है ना, अनिच्छा से कार्य वाला उदाहरण यहाँ जोड़ देना है। इसके आगे लिख लीजिएगा, तो दो लिखवाया हुआ है, बहुत अच्छे बच्चे हैं, लिखिए। इसका दूसरा, पहला पॉइंट तो लिख लीजिएगा, दूसरा पॉइंट हम लिखवा देते हैं। दुर्भावना और टालू प्रवृत्ति, दूसरा बुलेट पॉइंट, दुर्भावना और टालू प्रवृत्ति। दुर्भावना और टालू प्रवृत्ति करके इस तरह से आप पता कीजिए और आगे लिखिए। जब काम थोपा हुआ होता है, जब कार्य थोपा हुआ होता है, तो श्रमिक या कारीगर, है ना, जो कह लीजिए, वह श्रमिक अथवा या कारीगर कार्य को टालने की कोशिश करता है। जैसे आजकल फैक्ट्रियों में जाए, 8 घंटा का में 4 घंटा खैनी बनाने में लग जाता है ना, करवाई ना, अरे कमाई ना तो हुई। कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसा करते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी इच्छा की कार्य नहीं है, उनको बस अब कमाना है, जिंदगी भर बोझ ढोना है, तो उनकी मजबूरी है, अनिच्छा का कार्य मिला है, तो किसी भी प्रकार उसको निपटाएंगे, है ना, धीरे धीरे वो कार्य करेंगे। कम से कम काम करने की कोशिश करेंगे, है ना, कम से कम कार्य करने की कोशिश करता है या करेंगे। उनमें कम काम करने की मानसिकता उत्पन्न होती है या हो जाती है। उनमें कम काम करने की मानसिकता उत्पन्न हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी अरुचि के कार्य है, उनके मन के काम नहीं है, मन मुताबिक नहीं हो रहा है, तो आराम से धीरे मैया के काम करेंगे, है ना। लगल है, एक दिन के काम 3 दिन में करेंगे ना। अब मान लीजिए कि किसी लेबर का पैसा अटका लीजिए और काम रोज करवाइए, वो क्या करेगा? रोज कम्मा इतना धीरे धीरे करेगा कि 3 दिन के काम बेचारा वो 10 दिन में लगाएगा। अब 3 दिन में जो आप मजदूरी उसको होने वाला था, वो बढ़ करके आपकी ज्यादा होगी, और आपको, है ना, अरुचि कारण है ना। कारण क्या है? अरुचि, और मन मुताबिक ना, उनके मन के मुताबिक कोई कार्य ना होना, यानी मजदूरी ना मिलना भी इसका एक कारण हो सकता है कि समय पर ना मिले। खास करके आजकल प्राइवेट टीचरों के साथ ऐसा हो रहा है। तो कहते हैं कि ध्यान दे, इन्हीं प्राइवेट टीचरों की वजह से बच्चे सुरक्षित है, वरना सरकारी तो सरकारी ही रह गया है। क्योंकि ना पेरेंट तो सरकारी में शिकायत करने जाते नहीं है कि बच्चों को मेरा होमवर्क नहीं मिल रहा है, अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं, है ना। ऐसी चीजें चाहिए कि 10 लोग जाइए सरकारी स्कूल में,
आपके बच्चे को होमवर्क नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है ना। मेरे बच्चे पढ़ने में कमजोर क्यों नहीं है तो क्यों है। हम स्कूल भेज रहे हैं, होमवर्क नहीं मिल रहा है, समय पे स्कूल नहीं जा रहा है, टाल देता है, ढूंढते रहता है। जैसे प्राइवेट में जाके शिकायत करते हैं वैसे इसमें भी करिए। ये आपका अधिकार है, ये संविधानिक अधिकार है, आपको दिया गया है तो आपको उपयोग है। फिर कहते हैं कि आप भारतीय संविधान क्या किया है हमारे लिए, क्या करता है संविधान, संविधान क्या है। अरे आप समझिए तो सही, संविधान आपको वो सारे अधिकार देता है, पर आप लड़ने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं और फिर सवाल उठाते हैं सरकार पे। आपको लड़ना है जाके सरकारी स्कूल से, तो आप लड़ते हैं किसको, सरकार से। तो समस्या जहां है वहां कैसे काम होगा। यहाँ कल के डंडी टूटल है, आप कले उखाड़िएगा, कैसे काम चलेगा। कलवा बनवाइए ना, डंडियां बदलिए, क्या जरूरी है पूरा कल बदलने की। तो जिससे कम काम करने की मानसिकता विकसित हो जाता है या हो जाती है, जिससे औद्योगिक विकास रुक जाता है। और औद्योगिक विकास होगा तो काम कम होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, है ना। और यह गरीबी और उत्पीड़न का मूल कारण या मूल समस्या बन जाती है। तो यह मूल कारण अथवा मूल समस्या बन जाती है। आपके 6 नंबर प्रश्न का उत्तर तैयार हो गया। अब चलते हैं 7वें की ओर। जिंदगी जब भी आपकी इसकी समस्या आए ना तो एक ही बात कहो, सेकंड में त्याग दो कहे हैं तो कहो कि चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। बस इतना ही कहना है आपको। चलिए 7वां प्रश्न देखते हैं क्या है। लेखक ने किन किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में बताया है। हानिकारक प्रथा के रूप में बताया है। प्रश्न को देखते हैं क्या है। लेखक ने किन किन प्रमुख पहलुओं यानी कि मुख्य बातों जिसकी प्राथमिकता देता है ना लेखक, प्राथमिक उन बातों को क्या प्राथमिकताएं, किन किन बातों की प्राथमिकता दे रहा है, पहले मान रहा है ना, उसको खास विशेषता दे रहा है कि हाँ इन बातों को होना चाहिए। जाति प्रथा से होने वाले हानिकारक यानी उसको हानिकारक प्रथा काहे बता रहा है कि गलत है ना, ऐसे समाज का क्या गलत हो रहा है, कि इससे इस जाति प्रथा से समाज में क्या हानि है और क्या लाभ है, इस बात के रूप में बताया। चलिए प्रश्न का उत्तर लिखिए।
भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचित, भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचित जाति प्रथा और श्रम विभाजन, जाति प्रथा और श्रम विभाजन पाठ में लेखक ने यह बताया है कि जाति को केवल कार्य का बंटवारा नहीं बल्कि श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन माना है, श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन माना है। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख पहलुओं के माध्यम से इसे एक हानिकारक प्रथा के रूप में सिद्ध किया है, हानिकारक प्रथा के रूप में माना है, सिद्ध किया है ना, क्या किया है, सिद्ध किया है, करके दिखाया है कि भाई ये इन चीजों से यह गलत है। अब इसमें आया अस्वाभाविक, यानी कि अस्वाभाविक जो स्वभाव से नहीं है, उसके मन में नहीं है, अपने मन की इच्छा का ना होना अस्वाभाविक है। दूसरों का थोप देना, दूसरों का थोपा हुआ ही अस्वाभाविक होता है। लगातार अब पीढ़ियों से संस्कृति के नाम पे यही करना है, करते रहो घिसते रहो ओखरे में ससुर, है ना। ससुर के नाते चाहे कुछ हो जाए तो रायगढ़ से हटना ही नहीं है। बुलेट पॉइंट, एक बुलेट पॉइंट दीजिए। अस्वाभाविक श्रम विभाजन, क्या अस्वाभाविक श्रम विभाजन करके क्या दीजिए, अस्वाभाविक श्रम विभाजन लिखिए। क्या मैं आपको इन बातों को समझा पा रहा हूं? ऐसे हमारे क्लास का ऑफिशियल नंबर है 6201893690। आप इस पे कॉल करके यही उत्तर आपको नोट्स में मिल जाएंगे, क्योंकि यह मेरा हर एक शब्द बोला जा रहा है, मेरे जो ये ठीक वही शब्द आपको प्रिंट होके मिल जाएंगे, क्योंकि यह तैयार ही किया गया है। इस प्रकार से हमने तैयार ही किया है हर एक शब्द। आप समझदार लोग हैं, कर लेंगे। लेखक के अनुसार ऐसे जो मैं लिखवा रहा हूं आपको, यह उत्तर किसी से भी मैच नहीं करेगा, क्योंकि यह खुद का तैयार किया हुआ मेरा है ना। हम बैठते हैं वो लिखते हैं, क्योंकि हम जब यूपीएससी की जब मेंस मैंने दिया 2 बार मैंने दे चुका हूँ, इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं हुआ, प्रयास में लगा हूँ, लेकिन फिलहाल मैं चाहता हूँ कि बच्चों का एक अच्छा उत्तर तैयार बिहार बोर्ड वालों के लिए कुछ हो जाए, है ना। मैंने बीपीएससी भी की और बीपीएससी में भी मैंने मेंस तक दिया। लेखक के अनुसार दुनिया के हर समाज
लेखक के अनुसार दुनिया के हर समाज में श्रम विभाजन होता है, चाहे यहाँ हो, भारत में हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, रूस हो, जापान हो, हर जगह, चाहे वो पूरा कितनों भी विकसित देश हो, श्रम विभाजन होता ही होता है। क्योंकि बिना श्रम के कहाँ कार्य होगा, कहाँ कोई काम होगा, कोई काम करेगा तो ना, कार्य वही तो है श्रम। हम लोग और कठिन रूप से करते हैं तो हम लोग परिश्रम कहते हैं। खूब बढ़िया से करे, एकदम मन लगा के काम करे, है ना, तो कठिन परिश्रम हो गया। लेकिन भारत की जाति प्रथा श्रमिकों का ही विभाजन कर देती है। यहाँ वहां तो है श्रम विभाजन, लेकिन यहाँ श्रम के हिसाब से जातीय के बांट देता है। जौन काम किया तो वही जाति के। यहाँ उसके काम को नहीं देखते, काम के तरीकों को देखकर जाति बना देते हैं। अरे ये क्या तरीका है? अब कोई शमशान घाट पर काम कर रहा है बेचारा, उसको एक अलग ही जाति बना देते हैं उसके, और उससे कहते हैं दूर रहो। लेकिन जब शमशान घाट पे लेकर जाइएगा, हर काम उसी से कहिएगा पवित्र हो रहा है, तब उतना वो पवित्र है तो ससुर के नाते उसे दूर रहता का है, तो पूर्ण हिस्सा है, वो अंग बन सकते हैं हमारे है। ऐसे रहते छुआ जाएगा, अरे भाई छुआ जाएगा तो क्या हो जाएगा? मट्टी है, मिट्टी हो कि बारिश आएगा तो वो गल जाएगा। इंसान है ना, गलने वाले नहीं हो, क्या पढ़े लिखे हो। और खास यह विभाजन व्यक्ति की नहीं, रुचि कार्य कुशलता, व्यक्ति ही नहीं रुचि कार्य कुशलता, रुचि या कार्य कुशलता के आधार पर नहीं, बल्कि जन्म और माता पिता के सामाजिक स्तर पर होता है। माता पिता के सामाजिक स्तर पर होता है, नहीं बल्कि माता पिता, जन्म ही नहीं बल्कि माता पिता के सामाजिक के आधार के स्तर पर होता है। चलिए, आपका 7वां नंबर प्रश्न का उत्तर भी तैयार हो गया। चलते हैं अब 8वें की ओर। सॉरी, थोड़ा और लिख लीजिए। होता है, सामाजिक आधार पर थोप दिया जाता है। ये तो इसका पहला हो गया। कार्य कुशलता के आधार पर नहीं बल्कि उसके जन्म या माता पिता के सामाजिक आधार के स्तर पर थोप दिया जाता है। माता पिता के सामाजिक स्तर के आधार पर थोप दिया जाता है ना। समाज का यही क्या बेटा काम कर रहा है तो एक बेटा ही काम करते है ना। एक और प्रचलन चली गई है आजकल। मान लिखिए नंबर 2, गतिहीनता और बेरोजगारी। लिख के अस्वाभाविक विभाजन श्रम को ऐसे मिटाइए और यहाँ लिखिए गतिहीनता और बेरोजगारी और डैश दीजिए, है ना।
गतिहीनता और बेरोजगारी लिख के डैश दीजिए। चलिए आगे लिखिए। इसका ये दूसरा बुलेट पॉइंट है ना। बुलेट पॉइंट क्या है ना, दूसरा पॉइंट, दूसरा पैराग्राफ बदल के जैसे लिखते हैं लिखिए, आगे बढ़िए। जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए, जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बांध देती है। जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही, जाति प्रथा मनुष्य के जीवन को एक ही पेशे में बांध देती है। आधुनिक युग में तकनीकी उद्योगों, आधुनिक युग में भी तकनीकी उद्योगों विकास के कारण पेशे बदलते हैं। तो जाति प्रथा व्यक्ति को अंडरलाइन कर लीजिए, व्यक्ति को अपना पेशा बदलने की अनुमति, नहीं देता है। पेशा बदलने की अनुमति नहीं देता है। इसका परिणाम यह होता है कि, पैराग्राफ बदल के लिखिएगा, इसका परिणाम यह होता है, या लिखिए परिणामतः, या लिखिए आप परिणामतः, यानी ऐसा होता है। यदि किसी व्यक्ति की पुश्तैनी पेशा समय के साथ अनुपयोगी हो जाए, जैसे में आजकल मिट्टी के बर्तन बनाने वाले जो है, अब कई मशीन और कई तरीके की चीजें आ गई हैं, और उनकी बस इतनी है कि वो बर्तनों का उपयोग खास तौर पे ही, जगह पे ही यूज किया जाता है, बाकी उसका कोई स्थान नहीं है। पूजा वूजा हुआ तो कहीं कभी कभार तो उस वहां पर, नहीं तो दिवाली दशहरा आया तब दिवाली तो नहीं हुआ। अब उसमें भी अब वेराइटीज आ गई हैं कि मशीन से भी बनने लगी हैं, और वो इतनी जल्दी इतनी डिजाइनदार होती हैं कि उनसे बनाने वालों की ना कम, उनकी वस्तु की कोई कीमत नहीं रह जाती, और उनकी कीमत कम हो जाती है, लोग खरीदने नहीं जाते हैं। तो ऐसे जो पीढ़ियों से चलती आ रही जो पेशा है, उनमें भी तकनीकी बदलाव के कारण उनका कोई महत्व नहीं, धीरे धीरे महत्व कम होने लगता है। तो इसको हम मान सकते हैं, है ना। इसके अलावा आप देखिए, जो लोहार वाला काम था, वो भी मशीन से कई चीजें बनने लगी। पहले ना बर्तन बनाने के लिए खास करके हमारे यहाँ ठठेरा हुआ करते थे, और उनको खास करके वो बनाते थे, तराशते थे। अब क्या मशीन से तराश हो जाते हैं, बनाए जाते हैं हर के। तो धीरे धीरे उनके कार्य क्या हो गए, छीन गए, उनके रोजगार छीन गए, उनके पैसे छीन रहे हैं धीरे धीरे। तो ये क्या है, एक तरह से बेरोजगारी का कारण बन रहा है ना। तो ये चीजें जो है पीढ़ियों से चलती आ रही पैसे चली जा रही है, और फिर उसके कार्य अनुपयोगी हो गया, कोई उपयोग ही नहीं रहा उनके लिए, क्योंकि मशीन से जल्दी कई चीजें आ रही हैं, अलग अलग डिजाइन की आ रही हैं, जो है लोग वो भा रहे हैं और उनकी चीजें पसंद नहीं आ रहे हैं। तो वो उनके ना गरीबी, उत्पीड़न और का मुख्य कारण बनते जा रहा है, भुखमरी का कारण बनते जा रहा है। तो ये सारी चीजें,
तो अनुपयोगी हो जाए तो वह भूखा मर सकता है। अनुपयोगी हो जाए तो वो भूखा मर सकता है, क्योंकि उसके पास कोई और कला है ही नहीं। अतः यह पेशा बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण, अतः यह पेशा बेरोजगारी का मुख्य कारण है। तीसरा बुलेट पॉइंट लिखिए, नंबर 3 देके, व्यक्ति की रुचि का अभाव। व्यक्ति की रुचि का अभाव, रुचि अरुचि वाला बताए थे, है ना, उसको यहां लगा देना है। चलिए एक बार शॉर्ट में बोल देते हैं। जब व्यक्ति की पसंद का कार्य ना होता हो या ना आता हो या ना हो मन, तो उसका मन उस कार्य में नहीं लगता है, तो उसका मन उस कार्य में नहीं लगता है, जिससे कार्य की गतिशीलता में कमी आ जाती है और उद्योगों के विकास में रुकावट पैदा होती है, जिससे उद्योग ठप होने की ओर अग्रसर होने लगती है, जिससे बेरोजगारी बढ़ने की नई संभावनाएं बनने लगती है। लेखक इस बारे में कहते हैं कि अरुचि से किया गया कार्य विवशता है, जिससे मनुष्य की कार्य क्षमता, है ना, यानी इफिशियंसी, कार्य क्षमता घटती है और वह मानसिक रूप से दास बन जाता है। और जैसे ही वो दास बनता है तो क्या आती है, ऊंच नीच की भावनाएं पैदा होने लगती है मन में, है ना। दासता ही ऐसी है जिसे ऊंच नीच, ऊंचा हो और नीचा नीच जाति की भावनाएं पैदा होती है। तो यहाँ हेडलाइन डालिए, चौथा बुलेट पॉइंट करके, ऊंच नीच की भावनाएं। ऊंच नीच की भावनाएं या भावना लिख के डैश दीजिए और लिखिए, जाति प्रथा समाज में विभिन्न स्तरों में बांट देती है, जहां एक दूसरे को या एक जाति दूसरे जाति को से श्रेष्ठ या नीच मानने लगती है, यह माना जाता है। पूर्ण विराम। यह वर्गीकरण समाज में वैमनस्य यानी मन की भावनाएं, वैमनस्य भेदभाव पैदा करती है, मन की भावनाओं को पैदा करती है। मानव के द्वारा मानव के बीच में वैमनस्य भावना भेदभाव पैदा करती है, यह करता है, जो समाज की एकता के लिए घातक है। अगला बुलेट पॉइंट लीजिए, नंबर 5। या इसे इतना ही छोड़ते हैं, निष्कर्ष पर चलते हैं।
लिखिए निष्कर्ष। लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि जाति प्रथा आर्थिक, सामाजिक और व्यक्ति की स्वतंत्रता तीनों दृष्टिकोण से एक विनाशकारी व्यवस्था है। यह मनुष्य की संभावना, प्रेरणा को दबाकर उसे निष्क्रिय कर देती है। चलिए हमारे कालू बाबू करिएगा, यही समाप्त करते हैं। हम भी करिए हैं, बोर नहीं है, लाइट के कमाल है, कैमरा कर रहा है। तो याद रखिएगा, क्योंकि अगला बार हम फिर पूछेंगे, क्या तुम्हें याद है कि हमने क्या किया था। तो हमारा क्लास, आपका स्वागत रहेगा फिर से। ज्यादा से ज्यादा अच्छा लगे, प्रश्न का उत्तर अगर सही मिल रहा हो तो शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।